हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के एक ऐसे राज्य जो हमेशा से विवादों में भी रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारत के एक ऐसे राज्य जिसका नाम कश्मीर है। कश्मीर का इतिहास बड़ी ही जटिल और दर्दनीय भी रही है। दोस्तों कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग भी है। तो जो कश्मीर भारत का आज केंद्र शासित प्रदेश है, वही किसी वक्त स्वतंत्र एक देश भी हुआ करता था। साथ ही उसका इतिहास और उस पे कई वंशों का हुकूमत भी चला। मगर दोस्तों अब बात यहाँ ये आती है कि कश्मीर का इतिहास कहाँ से पता चला और कैसे, और कौन कौन से वंश उस पे शासन किए। इन सभी बातों को जानेंगे आज इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी लाइन में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है भारत के उस वक्त जब भारत पर मौर्य वंश का शासन। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक द्वारा कश्मीर जो उनके अधीन था, उसी कश्मीर में सम्राट अशोक ने एक नगर बसाया था, श्रीनगर, जिसकी जानकारी हमें कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतंत्र गिनी से पता चलता है कि उन्होंने कश्मीर में श्रीनगर नामक एक नगर भी बसाया था। मगर दोस्तों कल्हण कौन था और उन्होंने राजतंत्र गिनी कहाँ लिखा, ये भी बात आती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कश्मीर के इतिहास में। सबसे पहले कश्मीर पर कारकेट वंश का उदय हुआ। कारकेट वंश जिसका संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। दोस्तों कारकेट वंश में ऐसे तो कई महान राजा हुए, मगर कारकेट वंश के एक महान राजा और क्रूर शासक भी था जिसका नाम तारापिंड था, और साथ ही एक शासक मुक्तापिंड जिसने कश्मीर में मार्तंडेय मंदिर की स्थापना भी करवाया था। तो कारकेट वंश का अंतिम शासक उत्पलापिंड था जिसकी हत्या अवंती वर्मन कर देता है और वह कश्मीर पर उत्वल वंश की स्थापना करता है। उत्वल वंश जिसका राजा की बात करें तो ज्यादा कोई राजा नहीं था, अवंती वर्मन ही थे, और उनके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी इस वंश पर शासन की। और दोस्तों अवंती वर्मन की पत्नी की मृत्यु के बाद सारे भागदौड़ कश्मीर के उत्वल वंश का संग्राम राज के हाथ में आ गया। यही संग्राम राज्य उत्वल वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना करता है और लोहार वंश का राजा संग्राम राज बनता है। संग्राम राज के बाद हर्ष जो कवि कल्हण इन्हीं के दरबार में रहते थे, और इन्हीं के दरबार में रहकर उन्होंने राजतंत्र गिनी पुस्तक लिखना आरंभ किया था। इतिहासकारों का कहना है कि हर्ष एक योग्य शासक था, मगर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा तब कश्मीर का राजा शांत बैठा था, और साथ ही जब रोम पूरा जल रहा था तब कश्मीर के राजा हर्ष ने कुछ न करके बीना बजाता रहा। इसके कारण उसे नीरो कहा गया। दोस्तों कवि कल्हण राजतंत्र गिनी हर्ष के समय लिखना प्रारंभ किए थे, मगर राजतंत्र गिनी पूरा हुआ हर्ष के बाद जय सिंह जब राजा बना तब जाके राजतंत्र गिनी पूरा हुआ। और कवि कल्हण के द्वारा लिखे गए राजतंत्र गिनी के हर एक बात में कोई भी महत्वाकांक्षी वाली बातें नहीं दिखती है। दोस्तों जय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद कश्मीर पर यवन आक्रमण होने लगे, जिसके कारण तुर्क शासकों ने इस पर अधिकार जमा लिया, और तुर्क शासक जैनुल आवेदीन इसका राजा बना, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इस तरह कश्मीर तुर्क के हाथ में गया और बाद में मुगलों ने इस पर अधिकार किया। दोस्तों आगे की कहानी हम जानेंगे कश्मीर के इतिहास के पार्ट 2 में कि अंग्रेजों के समय कश्मीर किनके हाथ में था और कौन थे अंग्रेजों के समय कश्मीर का राजा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कश्मीर कैसे बना भारत का राज्य। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।